जयपुर के मानसरोवर में रहने वाली सीमा वार्ष्णेय बीते 11 साल से मानसरोवर द्रव्यवती नदी के पास बसी कच्ची बस्ती के सैकड़ों बच्चों को तालीम दे रही हैं। आखिर कौन सी वो घटना थी जिसने सीमा को इन बच्चों की टीचर माँ बना दिया? कुछ ऐसा लगता था कि कुछ करना है, तो मैं कभी अपने हस्बैंड से बोलती भी थी कि जैसे वृद्धाश्रम जाना है मुझे या अनाथ आश्रम में जाना है। तो मुझे लकीली कोई हैं आते थे, वो यहाँ गए मेरे बेटे को लेके स्लम एरिया में जो ये है। तो वहाँ पर मेरा जो बेटा गया वो जब 6th क्लास में था, तो उसने आकर मुझसे शेयर किया कि मम्मी वहाँ ऐसे बच्चे हैं बहुत सारे। तो बच्चों के प्रति मेरा बचपन से ही रहा है काफ़ी, जैसे अपने छोटे भाई बहनों का भी करना, ना अपने गिट्टे कुछ भी नहीं खेलना मगर छोटे भाई बहनों का करना। तो शायद वही चीज़ मुझे वहाँ प्रेरित कर गई, और जब मैं पहली बार गई तो फिर वो वहीं पे रम गई। मुझे नहीं दिखा क्या जाती है, मुझे नहीं दिखा क्या एरिया है, बस मैं उन बच्चों में और बच्चों को प्यार करना। स्टार्टिंग तो वहाँ से की, पेड़ के नीचे बैठना, और फिर बच्चों को वहाँ पे बच्चे मेरे पास आ जाते थे तो उनको कुछ ना कुछ सिखाना कि भाई मैं इनको क्या सिखाऊं जो सभी बच्चे मेरे पास रहें। सफर का आगाज मेल जोल से बढ़ा। 15 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता चला गया। सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि इनकी मूलभूत जरूरियातों का भी सीमा ने पूरा ध्यान दिया। और कैसे ये मुकाम तक पहुंचेंगे, तब मन में बनाया कि इनको हमें स्कूलिंग करानी चाहिए, क्योंकि मैं अपने लेवल पे जो पढ़ा रही हूँ वो मैं स्कूल नहीं दे सकती। या तो मैं अपने इस जगह को, स्थान को स्कूल का रूप दूँ, लेकिन वो मैं कर नहीं सकती थी, उसके लिए बहुत हाथ चाहिए। तो धीरे धीरे फिर हमने स्टार्टिंग में 6 बच्चे एडमिशन कराए। तो पहले मैंने इनको गवर्नमेंट स्कूल में डाला। तो 25 बच्चे मैंने लगातार एकदम स्टार्टिंग में ही 25 बच्चे मैंने गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिए। वार्ष्णेय ने कच्ची बस्ती के 25 बच्चों को तालीम देने के लिए सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू किया, लेकिन वहां की व्यवस्थाओं से संतुष्ट न होने पर निजी खर्चे पर 6 बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराया। 15 दिन बच्चे गए होंगे तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे को जाके देखना चाहिए कि मेरे बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली इनके घरों में तो क्या होता है, छोटी छोटी बच्चियाँ चूल्हे पे काम कर लेती हैं और छोटा सा बच्चा लेके थैला और चल देता है कचरा बीनने। तो बच्चे इंडिपेंडेंट हैं और उनमें कोई डिसिप्लिन तो है नहीं। तो मैं जब गवर्नमेंट स्कूल में गई तो मेरे को वहाँ स्टाफ रूम में बिठाया गया और मेरे लिए चाय वगैरह करी गई तैयार। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि बच्चों से ही काम करवा रहे हैं। जो बच्चा है वो खुद ही जाके दूध ला रहा है, बच्चा ही, जैसे कि कोई और होना चाहिए ये सब काम करने के लिए। तो बच्चे के लिए कोई एक पाबंदी नहीं है या गेट नहीं है कि वो कब जा रहा कब आ रहा है। तो मैंने अपने घर पर आके हस्बैंड से कहा कि ये तो डिसिप्लिन नहीं सीख पाएंगे बच्चे मेरे, तो मुझे निकालना है, मुझे नहीं पढ़ाना इसमें गवर्नमेंट स्कूल में, मुझे इनको प्राइवेट में पढ़ाना है। टीचर माँ का ही असर है कि यहाँ रहने वाले लोगों में भी अब बच्चों को शिक्षा देने के प्रति जागृति आई है। अब स्थानीय बच्चे स्कूल जाकर हायर एजुकेशन तक ले रहे हैं। इनमें से एक ने तो पिछले साल 10वीं बोर्ड में टॉप भी किया था। माँ ने चाय बना के मुझे गिलास में दिया, तो माँ ने ना, मैंने गिलास लेके चली गई घर पे, लेने रख लिया। तो माँ रख लिए गिलास को वापस ले, और फिर हमारे पेपर देने लगे, हमको पढ़ाने लग गई माँ। फिर एक दिन मेरे मन में आया तो मैं इनको माँ ही बोलने लग गई, और फिर मांस खाते थे हम, उनको भी छुड़ा दिया माँ। सही संस्कार देती है माँ बाप से भी बढ़कर जा। मैं माँ से अप्रैल 2012 में मिली थी, जब माँ स्टार्टिंग में एक पेड़ के नीचे से माँ ने स्टार्टिंग की थी। वहाँ पे माँ हमें ड्राइंग शीट पे ड्राइंग बनाना सिखाती थी। पेपर से हमें चिड़िया की कटिंग सिखाई और वो बटरफ्लाई वगैरह। फिर माँ ने उसके बाद कॉपीज़ में हमें वर्क देना स्टार्ट किया। तो हर सब्जेक्ट की 3-3 अलग अलग कॉपियाँ बनाती थी माँ। तो ये संभव नहीं था क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे थे। फिर माँ ने वर्कशीट बनाना स्टार्ट की। फिर स्टार्टिंग में हमारी बस्ती में से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाते थे। 2-3 परिवार के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, तो वहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं था। जैसे कि माँ मॉर्निंग में आती थी स्टार्टिंग में, तो वहाँ माँ के आते ही जैसे टाइम हो जाता ना माँ का, तो हम स्कूल से आ जाते थे। तो माँ हमसे पूछती थी कि तुम इतने जल्दी स्कूल से कैसे आ जाते हो। तो हमने बताया वहाँ पे हम जब चाहे जब आ सकते जा सकते, कोई डिसिप्लिन नहीं है। फिर माँ को ये अच्छा नहीं लगा, तो माँ ने धीरे धीरे बच्चों का एडमिशन पब्लिक स्कूल में कराना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में मैं सबसे पहली बच्ची हूँ जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने गई। मैं भी 12th क्लास में हूँ और 10th में जो मेरी परसेंटेज में टॉप किया था, मैंने 10th में 93% लाई थी मैं, और मैं आगे कलेक्टर बनना चाहती हूँ।
जी, हमने पहले हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, मतलब हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इस कारण हम ठीक तरीके से नहीं रह पाते थे। फिर उसके बाद में अभी वर्तमान में हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। माँ ने और सर ने पानी और बिजली की व्यवस्था कराई है हमारे लिए। सीमा वार्ष्णेय की ओर से शुरू की गई ये मुहिम अब मां की पर्णकुटी के नाम से जानी जाती है। काजल भी इसी पर्णकुटी की छात्र हैं, जिन्होंने 10वीं में टॉप किया और अब 12वीं की परीक्षा देंगी। भविष्य में IAS का एग्जाम देकर कलेक्टर बनने की इच्छा है। यकीनन इन बच्चों के लिए सीमा वार्ष्णेय भगवान के किसी उपहार से कम नहीं, क्योंकि इसी उपहार ने उनकी जिंदगी बदल दी है। ETV भारत के लिए जयपुर से अंकुर जाखड़ की रिपोर्ट।